अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह मुख्तलिफ और डिफरेंट रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। तो बनाने वाले हैं मसाला दम गोश्त, जिसके अंदर हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए और साथ में उसके अंदर कोयले की बारबेक्यू का टच भी देंगे। जो हमारे घर में स्पाइसेस होते हैं वो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा यूनिक और डिफरेंट करने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट तैयार होती है। बस इसका मैरिनेशन का थोड़ा सा टाइम होता है और झटपट तैयार करें। इंस्टेंट बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे और ज़बरदस्ती रेडी होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मसाला दम गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्पाइसेस बताती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर है कश्मीरी मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर जायफल और जवतरी दोनों का पाउडर है। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ ये ज़ीरा है, इसको ड्राई रोस्ट किया था और मैंने बारीक पीस लिया था। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा भुना कुटा हुआ धनिया, इसको ड्राई रोस्ट किया था और इस तरीके से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी। तो बस ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। इससे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लिए हैं बादाम, नारियल लिया है सूखा हुआ भर के लिया है 1 टेबल स्पून, और सफ़ेद वाले तिल लिए ये भी भर के मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इसको बारीक पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तेल लिया है हमेशा की तरह मैंने सरसों का 1/2 कप। 1 कप दही लिया है, अच्छे से बीट कर लिया है। अच्छा, दम गोश्त की बात कर रहे हैं, मसाला दम गोश्त, तो पपीता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लिया है इसके अंदर 1 पाव पपीता लिया है। अगर आप इसको टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो 3 टेबल स्पून भर के लिया है। इसको जस्ट मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के और इस तरह से पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून भर के। हरा धनिया यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। साथ ही 1 लेमन ले लिया है। खशखश यूज़ कर रहे हैं, इसे हम पॉपी सीड्स कहते हैं। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, इससे मिट्टी बहुत होती है, इसकी मिट्टी ड्रेन कर दें और इस तरीके से ये हो जाती है। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। कुछ कंट्रीज़ में ये बैन है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने ली है 1 टेबल स्पून। अब बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं गाय का बोनलेस। ये बोनलेस में ही बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने इस तरीके से बोटियाँ कट कर ली थी। तो ये 1 kg है गाय का गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है, नारियल और सफ़ेद वाले तिल और बादाम, इनको मैं क्या करूँगी, बारीक पीस लूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। तीनों चीज़ें देखिए मैंने इस तरीके से पाउडर फॉर्म में देखिए इस तरह से पीस ली हैं। तो ये पाउडर बन गया है, इसको हम आगे यूज़ करते हैं अपनी रेसिपी के अंदर। तो चलें आगे चलते हैं। गोश्त को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें इसकी मैरिनेशन अच्छे से करनी है। मैरिनेशन करके थोड़ा टाइम देना है इसको। सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कच्चा पपीता, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। 1 किलो गोश्त के अंदर 1 पाव का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहता है। तो ये मैंने थोड़े से छिलके के साथ इसको पीस लिया था। ये डालने के साथ ही इसके अंदर चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम, तिल और नारियल का जो मैंने पाउडर बनाया था वो सारा डाल दूँगी। ये देखिए सब चला जाएगा इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा एक मसाला बनता है और बहुत जायकेदार बनता है। अब इसके अंदर जाने वाले सारे स्पाइसेस सब एक साथ चले जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पॉपी सीड्स, ठीक है। इसको मैंने जैसे बताया था, इसको अच्छे से वॉश ज़रूर करें क्योंकि इसके अंदर होती है मिट्टी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब लास्ट में इसमें जाने वाला है दही। दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था। अब मैं डाल के सारी चीज़ें डल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे और अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको सिर्फ 1 आवर के लिए रखूँगी। वरना ये है कि जितना आप इसको टाइम देंगे मैरिनेशन का, रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। बस इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको हाथ की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लिया था। अब क्या करूँगी, मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन। लेमन इसके अंदर हम निचोड़ के डालेंगे। लेमन से भी बहुत अच्छी गलावट, एक तो गलावट बहुत अच्छी आती है और दूसरा ये कि टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, मज़ेदार किस्म का हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास लेमन नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। बस ये लेमन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
लेमन मैंने डाल दिया था। अब फाइनली इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से ऊपर नीचे करके, ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त बनता है हमारा ये दम गोश्त, ज़बरदस्त सा। इसके अंदर मसाला भी होता है और गलावट भी बहुत अच्छी होती है। बस इसको आप मैरिनेशन के लिए रख दें, ओवरनाइट रख दें, 10 आवर्स के लिए रख दें, 12 आवर्स के लिए रख दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रखूँगी मैरिनेशन के लिए। बस इसको मैं ढाँप के रख देती हूँ 1 आवर के लिए। चूल्हे पे मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है, क्योंकि हम इंस्टेंट झटपट तैयार कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखी थी। रफली आप कट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बारीक काटें, बस ये मैंने कट कर ली थी रफली। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा नरम कर लूँगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन टच में ले आएंगे हाई फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए प्याज को पकते हुए इस तरह से हमने इसको नरम कर लिया है, बिल्कुल ब्राउन टेक्सचर में नहीं लेके गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने गोश्त मैरिनेशन के लिए रखा था वो मैरिनेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मैरिनेटेड गोश्त उसे चला जाएगा इसके अंदर। गोश्त मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ साथ इसकी भुनाई भी करेंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने बादाम डाले हैं और नारियल डाले हैं उसका एक कच्चापन रह जाता है तो वो निकल जाए। तो उसकी भुनाई हमने अच्छे से करनी है। गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। ये देखिए तेल इसके ऊपर से अलग होना शुरू हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, एक कच्चापन जो था वो निकल गया है। अब क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी पानी। पानी हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब। उसी बर्तन में पानी लिया है जिसके अंदर मैंने मैरिनेट किया था, ताकि मसाले वगैरह ज़ाया ना हो। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। बस ये मैंने पानी डाल दिया है। अब जब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा अच्छे से, तो हम इसके ऊपर कुकर का लिड लगाएंगे और इसको तकरीबन 12 मिनट का प्रेशर देंगे। कुकर में मैंने सारा मसाला डाल दिया था गोश्त के साथ, और इसके ऊपर मैंने लिड भी लगा दिया है और साथ में विसल भी लगा दी है। विसल में जब ये चलना शुरू हो जाएगी विसल, तो जब से हम टाइम नोट करेंगे 12 मिनट्स का, तो 12 मिनट्स का हम इसको प्रेशर देंगे। कुकर में पकते हुए हमारे गोश्त को तकरीबन 12 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। देखिए विसल चल रही थी, उसके बाद का मैंने टाइम नोट किया है 12 मिनट्स का। अब जब इसमें से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसका ढकना उतारेंगे ऊपर से। मसाला दम गोश्त हमने कुकर में गलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये गल गया है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। मैंने इसको एक देगची में पलट दिया था ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकेंगे। देखिए माशाल्लाह इसकी गलावट देखें कितनी परफेक्ट है, एक एक रेशा देखें अलग हो रहा है। ये देखिए यही गलावट होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा पपीता लगाया था तो बेहतरीन किस्म का ये गल गया है। इसके अंदर आप ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा मसाला है, रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है। अगर आपको और ड्राई करना है तो आप इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी जो कि ज़बरदस्त सा लगता है, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और साथ में कोयले की धुनी भी दूँगी। हरा धनिया मैंने डाल दिया था, साथ ही क्या करूँगी एक ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी और दरमियान में एक दहकता हुआ कोयला मैंने रख दिया था कि एक स्मोकी सा टच भी आए और ज़बरदस्त सा भी लगे। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डालूँगी। देखिए इसमें स्मोक बनना शुरू हो गई है, और साथ ही लिड लगा दूँगी और इतनी देर के लिए छोड़ दूँगी कि इसके अंदर स्मोक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। बस बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था ताकि इसके अंदर स्मोक अच्छी से जनरेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बना है हमारा मसाला दम गोश्त, बहुत मज़े का बना है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से जो कोयला दिखाया था इसको रिमूव कर दूँगी। साथ ही जो ब्रेड का मैंने एक स्लाइस रखा था वो भी निकाल दूँगी। बस ये मैंने निकाल दिया है। साथ ही मैंने एक ज़बरदस्त सी एक सर्विंग डिश ले ली है जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। बहुत गलावट का बना है, मज़ेदार बना है। जितना मैरिनेशन का टाइम देंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, फ्लेम में साथ साथ ऑफ कर लूँगी और इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। बस इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। मसाला दम गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेडी कर लिया है, झटपट तैयार किया है क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है। बस थोड़ा टाइम मैरिनेशन का लगा है। ये झटपट तैयार होता है, गलावट वाली बनती है, इसमें बोटियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्व भी कर दिया है। साथ ही इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत अच्छी लगती है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी डिश कैसी बनी है।
जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।